ख्याति प्राप्त शायरा नुसरत अतीक के काव्य संग्रह जुगनू एक सितारा एवं यादों की रेजगारी का लोकार्पण का हुआ आयोजन। एसपी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि गोरखपुर की प्रख्यात प्राप्त शायरा नुसरत अतीक गोरखपुर के 2 काव्य संग्रह यादों की रेजगारी उर्दू में और जुगनू एक सितारा हिंदी का लोकार्पण रविवार को विजय चौक स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया। अदबी चौपाल साहित्यिक संस्था द्वारा आयोजित लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता प्रसिद्ध चिकित्सक एवं साहित्यकार डॉक्टर अजीज अहमद ने किया। लोकार्पण समारोह में प्रोफेसर अनिल राय पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर कलीम कैसर विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी कैफुल इब्रा अंसारी, पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे, गीतकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, डॉक्टर अखिलेश मिश्र IAS, फारूक जैसी वरिष्ठ पत्रकार काजी अब्दुल रहमान रहे उपस्थित। इस मौके पर वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिकित्सक डॉक्टर अजीज अहमद ने कहा कि जुबानें समाज की धरोहर होती हैं और भारत देश इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं। उन्होंने कहा कि खुशी इस बात की है नुसरत अतीक ने अपनी दोनों भाषाओं हिंदी व उर्दू किताबें लाकर समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी कैफुल इब्रा ने कहा कि यह नुसरत की शायरी हिंदुस्तान की शायरी है जो हमें सोचने और समझाने पर मजबूर कर देती है। IAS डॉक्टर अखिलेश मिश्र ने कहा कि नुसरत में बदसूरती को भी खूबसूरत बनाने का जो हुनर है वह इन रचनाओं में भी दिखाई देता है। समारोह के मुख्य वक्ता पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग प्रोफेसर अनिल राय ने कहा कि नुसरत अतीक ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक कठिन विद्या का चुनाव किया है। गजल, छंद, शास्त्र के अनुशासन में अपने विचारों भावों की अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रारूप उन्होंने अर्जित किया है। यह उनके लगातार किए जा रहे लंबे काव्य अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जीवन के सुख दुख, समाज प्रश्न और संकट तथा मानवीय नियति को भी कलात्मक के साथ जुगनू एक सितारा में नुसरत अतीक ने चिन्हित किया है। वह उनके समर्थ काव्य शक्ति प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय शायर एवं मंच संचालक डॉक्टर कलीम कैसर ने कहा कि नुसरत की शायरी जिंदगी और मोहब्बत की शायरी है और जब औरत समाज में परिवर्तन चाहती है तो उसको भाषा का सहारा लेना पड़ता है। नुसरत अतीक ने दोनों भाषाओं में प्रयोग करके दिखा दिया। इस अवसर पर कुटुंब ग्लोबल की ओर से कवि राजेश श्रीवास्तव को दोहा सम्मान एवं साहित्य प्रेमी एवं वरिष्ठ शिक्षाविद महबूब सईद को अरबी चौपाल की ओर से जुबान-ए अदब से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में संयोजक दीदार वस्तवी एवं आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल, फर्रुख जमाल, अरशद अहमद ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर डॉक्टर वजाहत करीम, राकेश श्रीवास्तव, शिवेंद्र पांडे, कामिल खान, प्रेम पराया, अनुपम श्रीवास्तव, शबनम श्रीवास्तव, डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, अरशद जमाल समानी, हर्षवर्धन राय, विजय श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव, नवीन श्रीवास्तव, नीरज अस्थान, इफ्राहिम, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर अमानुल्लाह, डॉक्टर अरमानुल्लाह, मंजीत सिंह, अनुपमा द्विवेदी, कुमुद पांडे, संजय सिंह, वेद प्रकाश यादव समेत कई लोग रहे उपस्थित। इस अवसर पर काव्य संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें कवि राजेश श्रीवास्तव काशीपुर, डॉक्टर दीपक द्विवेदी दीपक, डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर RK राय, डॉक्टर AK राय, दीपक गोस्वामी, डॉक्टर कात्यानी सिंह, सासाराम, पवन सबा, सत्यम बदा शर्मा, प्रतिभा गुप्ता, निशा राय, डॉक्टर चेतना पांडे, अनवर जिया, फारूक आदिल, अर्शी वास्तवी, सुम्बुल हाशमी, नसीम सलीमपुरी, शारिक खलीलाबादी, जनाब महमूद खलीलाबादी, जनाब अब्दुल हक इमाम, वसीम मजहरी, अब्दुल्ला जामी, शाकिर अली शाकिर आदि कवियों ने अपने अपने रचनाएं प्रस्तुत की। गोरखपुर से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए नुसरत अतीक ने बताया कि साहब भी हमारे बीच आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि सर आप भी एजाज आप सिराज अहमद कादरी साहब हैं। आपने बहुत सारी नाते कही हैं, बहुत सारे अशार कहे हैं। शायर ने यूं कहा कि या साहिब अल जमाले व या सैयदनाओ कमा काना हक़्क़हु बादल खुदा बुजुर्ग हुई। इसका मुख्तसर माफ कीजिएगा कहीं बता दिया तो साइड सामने आई।
चेहरा देख रहे सबसे बड़ा ले बैग मेरा मिक्सर देखिए सामने आओ यार। जिनके मशवरे बस ये 5 मिनट में खत्म होगा, फिर उसके बाद हाँ खाने में मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कौन कार कि आप लोग समझें कि खाना खाए, इसलिए जोर दे रहा हूँ। उन्हीं का फोन भी आ रहा है। राजेश भाई, सुभाष भाई, ये सारे लोग आ जाए। इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम और स्वागत करती हूँ। नुसरत अतीक जी की 2 पुस्तकों के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके खिदमत में एक गजल आप सभी के समक्ष पेश करती हूँ, सुनिए। नजर नजर से बचा रहे हो, पलक में आंसू छिपा रहे हो। नजर नजर से बचा रहे हो, पलक में आंसू छिपा रहे हो। बाहर इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम और स्वागत करती हूँ। नुसरत अतीक जी की 2 पुस्तकों के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके खिदमत में एक गजल आप सभी के समक्ष पेश करती हूँ, सुनिए। नजर नजर से बचा रहे हो, पलक में आंसू छिपा रहे हो। नजर नजर से बचा रहे हो, पलक में आंसू छिपा रहे हो। बाहर आँखों में यूं सजा कर, बाहर आँखों में यूं सजा कर हमारी नींदें चुरा रहे हो। बाहर आँखों में यूं सजा कर हमारी नींदें चुरा रहे हो। जब हम शायरा, एक मुसलमान परिवार में जन्म लेने वाली एक लेखिका, एक कवित्री, अपने समय की इस प्रकार की हदों को तोड़ते हुए, इसका अतिक्रमण करते हुए, उसकी चौहद्दी को तोड़ते हुए, अगर इस प्रकार का कोई सांस्कृतिक विमर्श रचने का प्रस्ताव अगर देती हुई नजर आ रही हो और देवनागरी लिपि का क्षेत्र अगर चुन रही हो, हिंदी में अपनी कविताओं का प्रकाशन अगर करा रही हो, तो ये साधारण बात नहीं है। यह साहित्यिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक विमर्श है, सांस्कृतिक समन्वय की ये बात है और इसके लिए इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं खास तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ और इसीलिए जब मैंने कहा आपके बीच में कि मैं शेरों को और कविताओं की पंक्तियों को करके उसका अर्थ मैं बताऊं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अर्थ समझने वाले, उसका भाष्य करने वाले, उसके अर्थ को, शब्द को, शिल्प के सौंदर्य को समझने वाले सब लोग बैठे हुए हैं। मैंने कम से कम नुसरत अतीक को जिस रूप में समझने की कोशिश की है वह इसी रूप में, और मैं फिर उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और साथ ही इस अवसर पर जितने लोग सम्मानित हुए हैं उन सभी लेखकों और साहित्यकारों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ।
किया है, ये किस तरह की किताब है और क्या है इसमें? ये मेरा छठा मजमुआ है। इससे पहले मेरी 4 किताबें आ चुकी हैं, एक हिंदी में और एक उर्दू में। उर्दू में जो है उसका नाम है यादों की रेज़गारी, जिसमें गज़ल, गीत, नुक्ता, शेर सब हैं, और हिंदू में है जुगनू एक सितारा। मेरा छठा मजमुआ है, उसी की रस्म इजरा, उसी का विमोचन यहाँ पे हो रहा है। डॉक्टर अजीज साहब हैं और साबिक चेयरमैन उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के जनाब कैफुल बरा साहब हैं। देख रहे हैं कि शेर व शायरी का भी कार्यक्रम चल रहा है। जी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि इस बार थोड़ा सा इस प्रोग्राम को चेंज करते हुए कि हमारे शहर में जितने भी पढ़ने वाले हैं, शायर हैं, कवि हैं, कवित्रियाँ हैं, तो हम लोगों ने ये मन बनाया कि इस बार सबको मदद करके न केवल सुनाने के लिए बैठाएंगे, बल्कि सभी के 2-2, 4-4 शेर यहाँ पे सुन करके बाकायदा एक शेरी मजलिस का इंतजाम यहाँ किया। आज बहुत बड़ा शायर सबको मिले। आज यहाँ पे एक मेरे तो समझ से बड़े सभी हैं, लेकिन बाहर से जो आए हुए हैं फारूक जायसी साहब कानपुर से, दूसरे फारूक आदिल हैं जो आदिल लखनवी साहब के पोते हैं। ये लोग अच्छे शायर हैं, उम्मीद है कि इनके अशार आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम नुसरत अतीक गोरखपुरी। कोई दुख बांटता है कब किसी का, कोई दुख लोग बस लेते हैं नुसरत, कोई दुख बांटता है कब किसी का। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये महफिल पागल है, आज की बज़्म यकीनन बहुत ही कामयाब बन रही है, और मैं अदबी चौपाल की तरफ से आप सभी का एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि एक कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाल करके यहाँ पर आए। अरे इधर मैं डॉक्टर अजीज अहमद साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी दावत पे आए। हमारे बीच शिव कुमार छापड़िया जी, जो कि हमारे इस शहर के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, भाई आशीष रूमता जी, मैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोग आज हम कोई दुख बांटता है कब किसी का, कोई दुख लोग बस लेते हैं नुसरत, कोई दुख बांटता है कब किसी का। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये महफिल पागल है, आज की बज़्म यकीनन बहुत ही कामयाब बन रही है, और मैं अदबी चौपाल की तरफ से आप सभी का एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि एक कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाल करके यहाँ पर आए। अरे इधर मैं डॉक्टर अजीज अहमद साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी दावत पे आए। हमारे बीच शिव कुमार छापड़िया जी, जो कि हमारे इस शहर के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, भाई आशीष रूमता जी, मैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोग आज हम जिसका रस्म इजरा रूनुमाई अमल में आई है। दोस्तों आइए अब इस शायरी के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। हमारी इस पे मौजूद है ये बड़ी हमारी चुप में भी
कुछ मसलहत है, हमारी चुप में भी कुछ मसलहत है। गलत मतलब न लो इस खामोशी का, गलत मतलब न लो इस खामोशी का। बहुत शुक्रिया। और ये शेर बतौर खास कहते हैं कि जब प्रलय की घड़ी होगी तो सूरज धरती के बहुत करीब आ जाता है। तो शेर देखिए, सवानेज़े पे सूरज आ चुका है। सवानेज़े पे सूरज आना मतलब धरती के बहुत करीब सूरज का होना, यानी प्रलय की घड़ी का। सवानेज़े पे सूरज आ चुका है, सवानेज़े पे सूरज आ चुका है। तो अब क्या मसला है रोशनी